हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत। आज के क्लास में हम अपने देश भारत से रिलेटेड टॉप 100 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, बेसिक तरह के क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि बेसिक तो लगते हैं लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता है। तो आज के क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, भारत से रिलेटेड आपका जो सामान्य ज्ञान का डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? देखिए, वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। 370 जो 2019 में हटा था, उससे पहले राज्यों की संख्या 29 थी, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर भी था। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इस बात को भी याद रखिए। भारत की सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। देखिए, कई जगह आप सभी को 16वीं या 17वीं नंबर भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो रॉन्ग है। कुछ ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं, जैसे कि वीवी गिरी, इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती, ये सारे लोग अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। तो उनकी गिनती नंबरिंग में नहीं की जाती है, इस बात को याद रखिएगा। जिनका कार्यकाल मतलब पूर्णकालिक जिनका कार्यकाल था, पूर्ण रूप से संपूर्ण तरीके से जिनका कार्यकाल था, उन्हीं को नंबर में गिना जाता है। तो इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे डाउट रहता है, आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और 21 नंबर के पीएम हैं 14वें नंबर के। कई जगह पे आपको 15वां देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, अंतरिम प्रधानमंत्री थे। उनकी गिनती नंबरिंग में नहीं की जाएगी, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिए। भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, नई दिल्ली कलकत्ता से 1912 में कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी। लेकिन ये भी याद रखिए, आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी दिल्ली 1931 में बना था, लेकिन कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब देखिए, जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है, तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये जो भी डेटा हम पढ़ रहे हैं ये सारे 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर, जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे इन्हें चुना जाता है जनता द्वारा, लेकिन इन्हें नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, दूसरे नंबर की राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, 2004 के बाद से भारत में उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इमेज आप देख लिए होंगे, मोर, पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो देखिए, याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, नेशनल ट्री है बरगद, जिसमें वो बहुत सारा ऐसा छाला गिरा रहता है जिसे लतरी भी बोलते हैं। तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल जो है क्रिकेट है, लेकिन भारत का नेशनल गेम है हॉकी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये, चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है मुंबई। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक है, ये सारे आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये 2011 के जनगणना के अनुसार दे रहा हूँ, लेकिन अभी हाल ही में देखिए 2023 में एक रिपोर्ट आया था यूनाइटेड नेशन का, जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भारत का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, उसे ध्यान मत दीजिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये है हिंद महासागर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ठीक है, भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ तक विस्तार कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भारत का विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? किस सागर में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान, ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, प्रतिशत में पूछ रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां नंबर स्थान रखता है, लेकिन प्रतिशत में भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए, भारत और इंडिया शब्द पर अभी काफ़ी बहस चल रहा है, तो याद रखिएगा, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानियों ने किया था, ग्रीक ने किया था। ठीक है,
इंडिया डैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डैट इज भारत यानी भारत इंडिया अर्थात हिंदी में लिखा गया है इंडिया अर्थात भारत, और इंग्लिश में लिखा गया है इंडिया डैट इज भारत। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में ये बात लिखा गया है। ठीक है। निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? चलिए देखते हैं। भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक नाम रहे हैं। जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, हिमवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सारे भारत के ही नाम हैं। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17% जनसंख्या। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अब ये पूछे कि 5.5 घंटा आगे या पीछे, तो प्लस में याद रखिएगा, प्लस में 5.5 घंटा आगे समय रहता है भारत का। ठीक है, ग्रीनविच से। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से, ये पृथ्वी है, बीच में रेखा है, ये भूमध्य रेखा कहलाता है। तो भूमध्य रेखा से नॉर्थ में पड़ता है भारत। तो बताइए भारत की दूरी कितनी है भूमध्य रेखा से? 876 किलोमीटर। ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है, मुख्य भूमि की। तो याद रखिए, भारत का तट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये तट जाता है यहाँ तक। ठीक है। तो इसी की लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक हैं। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। देखिए, गुजरात से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। आप देख सकते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये है गुजरात। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? तो ये है गुजरात। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? यानी भारत जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत शेयर करता है बांग्लादेश से। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे अक्साई चीन कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है उसे कहा जाता है POK। ठीक है, POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैसे मरुस्थलीय राज्य राजस्थान है, लेकिन शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अभी मैंने आप सभी को बताया था कि भारत नॉर्थ में है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से नॉर्थ में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटती है? तो ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। देखिए, समझ लीजिए, ये है पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के समानांतर जो नॉर्थ में एक रेखा गई है इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और सेम भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा से दक्षिण के तरफ 23.5 डिग्री पे जो रेखा इसके समानांतर है इसे कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, उत्तर वाले को कर्क रेखा, दक्षिण वाले को मकर रेखा कहा जाता है। तो भारत को 23.5 डिग्री कर्क रेखा काटती है।
भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये है त्रिपुरा, इसीलिए इसे त्रिपुरा कहा जाता है। त्रि मतलब तीन, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि केरल में है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल या फिर आदम ब्रिज, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ये भारत में सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे स्वतंत्रता से पहले काला पानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है सिक्किम राज्य। ठीक है, ये 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, चीन, नेपाल और भूटान से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है सैडल पीक। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? भारत और पाक के बीच में रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पंबन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन डी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आंसर चिल्का झील ही होता है। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उत्तर होता है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा झील कौन सा है भारत में? तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल? तो ये है गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसे ही जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम में होती है। और ये मासिनराम कहाँ पर है? ये मेघालय में है। ठीक है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? शीतकालीन वर्षा यानी ठंडी के दिनों में वर्षा कहाँ पर होती है भारत में? ओडिशा और तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बाघ रहते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, यानी सबसे अधिक लोग यहाँ पे चावल खाते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो देखिए, भारत का या भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? भारत में पहली बार यात्री रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में।
भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी भारत में 1912 में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस भारत में है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो लिटरेसी रेट के मामले में पहले स्थान पे केरल है और सबसे अंतिम पायदान पे बिहार है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर लक्षद्वीप है। ठीक है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल। 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है। वहीं सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाएं हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स है गोंड ट्राइब्स। और पूछे कि गोंड जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है पंजाब। देखिए, पंजाब जो है पंज प्लस आब से बना है। पंज मीन्स 5, आब मीन्स पानी। ठीक है। यानी 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। 5 प्रमुख नदियां इस राज्य से बहती हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में बहती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला, जो कि गुजरात में है। डैश भारत की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए, हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों भाषाएं भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत किस दिन गणतंत्र हुआ? तो देखिए, भारत जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, याद रखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। वहीं भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की ही सहायक नदी है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। लेकिन वही क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? केवल दक्षिण गंगा। तो सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। ठीक है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का या विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली में। इसके पहले विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था गोरखपुर में, लेकिन अब ये हुबली में हो गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है ये शिव समुद्रम परियोजना है, जो कि कावेरी नदी पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए, भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी।
अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ठीक है, वहीं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।